हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल पांडास ट्यूटोरियल। अगर आप पांडास सीख रहे हैं और डेटा फ्रेम्स को फिल्टर्स एंड सॉर्ट करने के सबसे आसान तरीके जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सोचिए, आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें हजारों रिकॉर्ड्स है। अब अगर आपको सिर्फ 20 से ज्यादा उम्र वाले कस्टमर्स निकालने हैं या सेल्स को हाई से लो में सॉर्ट करना है, तो ये आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम पांडास के फिल्टरिंग और सॉर्टिंग फंक्शंस यूज करेंगे। तो चलिए एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझते हैं। सो डेटा एनालिसिस में हमें हमेशा पूरे डेटा की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें सिर्फ कुछ खास रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप सिर्फ उन कस्टमर्स को देखना चाहते हैं जिनकी उम्र 25 से ज्यादा है और जो पिछले महीने में 5,000 से ज्यादा खरीदारी कर चुके हैं। राइट। सो पांडास में फिल्टरिंग करने के लिए हम बुलियन कंडीशंस और एलओसी जैसे लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कोड के द्वारा इसे समझते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें pandas को इंपोर्ट करना होगा। सो आई इंपोर्ट pandas एस पी डी। तो मैंने pandas को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसका यूज करके हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। ओके। सो ये डिक्शनरी में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इसका नाम है डेटा वन रखेंगे हम लोग, या फिर डेटा, सिंपली डेटा, एक ही डिक्शनरी है। तो इस डिक्शनरी में हमारे पास नेम, एज और सेल्स है। राइट। तो इसको मैं रन कर देता हूँ और हमें इससे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है। तो मैं पांडास का एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करता हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। इसमें हम हमारी डिक्शनरी पास करेंगे। ठीक है। तो अगर अब मैं आपको डेटा फ्रेम दिखाऊं तो हमारे पास ये डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ गई। इसमें नेम, एज और सेल्स का डेटा हमारे पास है। राइट। तो अब हमें फिल्टर करना है वही कस्टमर्स जिनका एज 25 से ज्यादा है। ओके। तो फिल्टर करने के लिए हम लोग पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो इसको नाम देता हूँ मैं फिल्टर डेटा फ्रेम, मे बी फिल्टर डीएफ। और इसमें हम लोग डेटा फ्रेम का, मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या हो रहा है। यहाँ पे एज कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इसका एज होगा ग्रेटर देन 25। तो अगर आप इस कोड को देखेंगे तो जहाँ पे हमने डेटा फ्रेम के एज कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और वहां पे कंडीशन डाल दी कि एज इज ग्रेटर देन 25, तो हमें इस पर्टिकुलर कोड से मिलेंगे जहां जहां पर एज ग्रेटर देन 25 होगी वहां पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके। और जहां जहां पे ट्रू रिटर्न आ गया है उस डेटा फ्रेम के लिए हम लोग वही रिकॉर्ड्स फेच करेंगे। ये बाहर की जो डेटा फ्रेम है वो बस वही रिकॉर्ड्स लेके आएगी जिसका रिजल्ट अंदर की इस डेटा फ्रेम का ट्रू आ गया है। राइट। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और अगर आप अभी फिल्टर डेटा फ्रेम देखोगे तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिया और सीता जिनकी एज 25 से ज्यादा है, बस वही दो रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। राइट। तो अब हम देखेंगे कि हम डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके। सो हमारे पास हमारे पास सेल्स का एक कॉलम है जिसके बेसिस पे हमें डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉर्टेड डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम को सॉर्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं डेटा फ्रेम। राइट। और उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट वैल्यूज। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। और यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे जिसका नाम होगा बाय। और बाय में हम उस कॉलम का नाम पास करेंगे जिसके बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्स के बेसिस पे डेटा फ्रेम्स को सॉर्ट करना है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि हमारा सॉर्टेड डेटा फ्रेम कैसे आ गया है। राइट। सो जैसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा जो है हमारा सॉर्ट होके आ गया है। बट ये सॉर्टिंग हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे लोएस्ट फर्स्ट एंड हाईएस्ट एट द लास्ट। राइट। बट अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो यहाँ पे सेम कोड में हम लोग एक आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है। जिसका नाम होगा असेंडिंग, और इसको हम लिखेंगे फॉल्स।
राइट। जैसे अभी असेंडिंग हो गया है तो ये इसको फॉल्स करने के बाद यहाँ पे डिसेंडिंग हो जाएगा। तो अभी अगर आप सॉर्टेड डेटा फ्रेम देखोगे तो जो हाईएस्ट सेल है वो फर्स्ट आ रहा है और लोवेस्ट सेल जो है वो लास्ट आ रहा है, राइट। यहाँ पे इंडेक्स को इग्नोर कर दो, हम इसको ये भी कर सकते हैं इग्नोर इंडेक्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम इंडेक्स को इग्नोर भी कर सकते हैं सो दैट वो सही इंडेक्स लेके हमारे पास आ गए। तो ये सही इंडेक्स हमारे पास लेके आएगा, राइट। जैसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3 और इंडेक्सिंग सही हो गई है। सो आई होप पांडास में फिल्टरिंग और सॉर्टिंग कैसे करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही पाइथन और डेटा साइंस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।